हेलो फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल। आज हम फ्रैक्शन के फोर्थ पार्ट को सोल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। 3.36 प्लस 5.88 प्लस 1.78 को सरल करो। दोस्तों, जो ऊपर ये डॉट लगे हुए हैं, जो डिजिट के ऊपर डॉट लगे हुए हैं, डॉट का मतलब है कि इन डिजिट की बारंबार पुनरावृत्ति हो रही है। और बारंबार पुनरावृत्ति होने के लिए जो निर्देशित चिन्ह हैं वो डॉट भी हो सकते हैं और एक रेखा द्वारा बार के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब किसी संख्या के ऊपर हम बार के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि इस संख्या की बारंबार पुनरावृत्ति हो रही है, या इनके ऊपर डॉट लगा के भी ये डिनोट कर सकते हैं कि इनकी बारंबार पुनरावृत्ति हो रही है। जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो इसके नीचे भी डबल लाइन लगेंगे और इसके नीचे भी, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था। इसको सरल रूप में ऐड करने के लिए कह रहा है, लेकिन इसको कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं। 3 से 36/99, दो डॉट है 2 डिजिट के ऊपर, तो बारंबारता 2 डिजिट की हो रही है, इसलिए 2 9 लगा दिया। इसको 3 से काटेंगे, 3 12 36 और 3 33 99, फिर 3 चौक 12 और 3 11 33, 3 से ही 4/11, 11 तिया 33 और 4 37/11, 37, तो 11 तिया 33, 4.0, 11 तिया 33, फिर 7, फिर 0, फिर 11 छक्के 66। इस तरह से बढ़ती हुई संख्या आएगी। तो इसमें 3.36, फिर 36, फिर 36, इस तरह से भाग देंगे तो इस तरह से क्रमवार, इस तरह से ये 36 बढ़ती हुई आती जाएगी। तो प्रश्न के अनुसार हम इनको सीधे ही ऐड कर देते हैं। 3.36, 36, 36, 5.88, 88, 88 और 1.78, 78, 78। लगभग 4-5 बार इनकी जो बारंबारता हुई है। जितनी ज़्यादा लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, वही आंसर आएगा इनमें। तो ऑप्शन जो ए है 11.04 वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 04 के ऊपर भी डॉट लगेगा, क्योंकि इनको जब ऐड करेंगे तो जितनी बार चाहे ऐड कर सकते हैं, इसी तरह से इनके ऊपर भी डॉट लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये 04 भी बार बार आता जाएगा। जितने डिजिट अपन आगे बढ़ाते जाएंगे उसी तरह से ये 0.0 के ऊपर, 0.4 के ऊपर 2 डॉट लग जाएंगे। नेक्स्ट, 1/2.357 इक्वल टू 0.42426 हो तो 1/0.00237 का भाग देने पर कितना आएगा। दोस्तों, इसमें जो दशमलव का स्थान है उसी को देखना है। संख्या ये वो की सेम डिट्टो वो की वही है। जब 1 में 2.357 का भाग देते हैं तो 0.4246 आता है। तो इस तरह से अब भाग दे रहे हैं हम 0.00237 का, मतलब संख्या बहुत छोटी हो रही है। जब भाजक का मान छोटा हो जाएगा तो भागफल का मान अपने आप बढ़ जाएगा। इस तरह से जो दशमलव है कितने स्थान बाई तरफ किसका है इसमें, तो 2.357 में ये 1 2 और 3 बाई तरफ खिसक गया। तो इसका जो परिणाम, जो पहले वाले का परिणाम है, उसमें अब इसके लिए ये जो पॉइंट है वो दाईं तरफ खिसक जाएगा 3 डिजिट छोड़ के। यहाँ 0.42426 है, तो यहाँ पर 3 खिसकने के बाद 424.26 हो जाएगा। गुणा के अंदर तो अपन जितना डिजिट बाईं तरफ खिसकाते हैं उसके मान में भी डिजिट बाईं तरफ भी खिसकेगा, लेकिन भाग के लिए उल्टा हो जाता है, क्योंकि संख्या अगर छोटी हो जाएगी तो मान तो बढ़ जाएगा ना। नेक्स्ट, संख्या 6/7/8 संख्या 6/7/8 से कितनी अधिक है।
दोस्तों ये जो भिन्न वाले बटा है इनको ध्यान से समझो आप। जो ये संख्या है इसमें जो ये बटा है ना, ये जो मेन बटा ये है, तो जो बटे के ऊपर जो संख्या है उसको बटे के ऊपर लिख देते हैं और जो नीचे है वो 7/8। अब जो इस बटे के नीचे है वो तो भिन्न के रूप में है और जो बटे के ऊपर है वो एक 6 है ओनली। अब इसको भी भिन्न के रूप में बदलेंगे तो कुछ ऐसी संख्या रखेंगे जिससे ये मान इसका 6 का 6 ही रह जाए। तो 6 के बटे में 1 कर देते हैं यहाँ पर। 6 में 1 का भाग देंगे तो 6 का 6 ही रहेगा ना, इसलिए इस 6 के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर 6 के ऊपर 1 रखते हैं 1/6 तो वो तो कम हो जाता है, इसलिए इस तरह से इसको सोल्व करते हैं। अब आगे जब इसको लिखते हैं तो 6/1 तो ये हो ही गया। अब जो मेन बटे के नीचे 7/8 है, जब ये गुणा में इसको ऊपर ले जाएंगे तो जो नीचे हर वाली संख्या है चौथे डिजिट वाली, चौथे नंबर वाली, वो ऊपर आ जाएगी और 8/7 हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा 48/7। अब ये जो दूसरी संख्या है 6/7/8, तो इसमें जो मेन बटा है वो ये है। देखो दोस्तों, पर्सन के अंदर मेन बटे को समझने के लिए इस तरह से ध्यान देना होगा कि जो मेन बटा आता है या तो वो ज़्यादा डार्क आता है। भिन्न के अंदर जो बटे में संख्या होती है काफ़ी, जैसे 6/7/8/4, इस तरह से जो मेन बटा होता है जो दो भिन्नों को बांटता है, तो मेन बटा या तो थोड़ा बड़ा आएगा दूसरी जो भिन्नों के अंदर जो बटा दिया हुआ है उससे, या थोड़ा डार्क आएगा। तो इसको सोल्व करेंगे अभी। तो ये है मेन बटे के ऊपर 6/7 और ये मेन बटा और बटे में है 8। जिस तरह से पहली वाली इस संख्या के अंदर हमने नीचे 1 लगाकर भिन्न को पूर्ण किया था, इसी तरह से इसको भी कर लेते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 8 में 1 भाग देंगे तो ठीक है। अब आगे 6/7, जब मेन बटे वाली नीचे वाली भिन्न को ऊपर, हर को ऊपर लाएंगे गुणा में, तो 1/8। तो इसका मान हो गया 6/8 7 56। अब इसको आपस में काट सकते हैं। यहाँ 2 तिया 6 और ये 2 28 56, यानी 3/28। ये इस संख्या का भिन्न का मान निकल के आता है। इसका मान निकल के आता है 48/7 और इसका मान निकल के आता है 3/28। पर्सन में पूछ रहा है इसको घटाने पर ये कितनी अधिक है, तो इसको माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कितनी अधिक है। 28, 7 चौके 28, 48 चौके 192 और -28 और 3 189/28। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2/3 में से क्या घटाए ताकि भिन्न 4/21 प्राप्त हो। इस प्रश्न को कुछ ऐसे समझते हैं, जैसे 10 में से कौन सी संख्या घटाए कि उसका मान 6 हो जाए। अब इसमें तो हमें पता चल जाता है कि 10 में से यहाँ 4 घटाएंगे तो 6 बचेगा। तो ये संख्या ज्ञात करने के लिए अगर इसको घटाएंगे तो भी पता चल जाता है कि 10 में से अगर 6 घटाएंगे तो 4 बच जाएंगे और 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 बचेंगे, यानी एक दूसरे के अपोजिट है। इस तरह से पर्सन के अनुसार हमें जो एक्स वाई के लफड़े से बचने के लिए 2/3 में डायरेक्ट -4/21 वो जो पूछ रहा है वो अपने आप ही आ जाएगा। लघुत्तम लिया 21, 3 7 21 और 7 दूनी 14, -21 1 और 4, तो बराबर हो जाएगा 10/21। ऑप्शन जो बी है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट,
दिया गया है कि अंडर रूट 13 बराबर 3.6 तथा अंडर रूट 130 बराबर 11.4। तो अंडर रूट 1.3 प्लस अंडर रूट 1300 प्लस अंडर रूट 0.013 का मान क्या होगा। दोस्तों इस प्रश्न में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो दशमलव में 1.3 है, अंडर रूट 1300 है और 0.013 है, उसका अंडर रूट अगर निकालने बैठे तो बहुत टाइम लग सकता है। इसलिए जो प्रश्न में जो मान दिया हुआ है कि अंडर रूट 13 बराबर 3.6 और अंडर रूट 130 बराबर 11.4, इस संख्या के अकॉर्डिंग ही इनको बदलना पड़ेगा। कैसे? जैसे पहली संख्या है अंडर रूट 1.3, अंडर रूट 1.3, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं? अंडर रूट 1.3, तो पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 10, यानी अंडर रूट 13/10। अब यहाँ देखने पर पता चलता है कि अंडर रूट 13 का मान दे रखा है 3.6, लेकिन बटे में जो 10 है उसका मान फिर अंडर रूट वर्गमूल निकालेंगे तो वो भी पॉइंटों में आएगा। इसलिए यहाँ क्या करते हैं कि इन दोनों अंश और हर को ऐसी संख्या से गुणा करते हैं, सेम संख्या से, ताकि इनका जो वर्गमूल है वो पूर्ण संख्या में निकल सके। तो जैसे 13 को 10 से गुणा करेंगे तो 130 और नीचे 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100, या कुछ इस तरह भी कह सकते हैं कि 0 0 एक और बढ़ा देते हैं इनके। अब प्रश्न के अनुसार समझो, अंडर रूट 130 का मान क्या हो गया? 11.4, 11.4, और बटे में जो 100 है उसका वर्गमूल कितना हो गया? 10। तो इस संख्या का मान निकल के आ गया पहली वाली का क्या? 11.4 बटे में 10। और जब 11.4 में 10 का भाग और लगेगा तो ये दशमलव बाईं तरफ एक और खिसक जाएगा। तो इसका फाइनल मान क्या निकल के आया? 1.14 रूट 1.3 का। इसी तरह से रूट 1300, इसका भी वर्गमूल निकालने पर बहुत टाइम लगता है, इसको भी टुकड़े करके निकालेंगे। तो रूट 1300 को किस तरह से लिख सकते हैं? रूट 13 गुणा 100। अब यहाँ पर रूट 13 का मान दे रखा है 3.6, तो रूट 13 का मान 3.6 रख दो और गुणा रूट 100, तो 100 का वर्गमूल कितना हो गया? 10। इस तरह से ये संख्या भी हमें प्राप्त हो गई। जब 3.6 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। इसी तरह से रूट 0.013, जब इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितनी? 1000। 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, इसलिए 3 0 लग जाएगी, एक लगा के 1000 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर जो 13 बच गए यहाँ पर, तो 13 का तो यहाँ वर्गमूल पता है 3.6 है, लेकिन बटे में जो 1000 है उसका वर्गमूल अगर निकालेंगे तो वो भी पॉइंटों में आएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए फिर इसके आगे एक 0 लगाते हैं, अंश और हर दोनों के आगे, या इनको 10 से गुणा करते हैं तो इसको 130 कर देंगे और इसको 10,000 कर देंगे। इस तरह से अब 130 का हो गया 11.4 और बटे 10,000 का हो गया वर्गमूल 100। और जब 11.4 में 100 का भाग देंगे, यानी 2 0 बाईं तरफ और खिसकेंगी, तो 2 डिजिट के इधर खिसक जाएगा। तो अपना फाइनली क्या जाएगा? 114। अतः फाइनली इनको ऐड कर देंगे तो रूट 1.3 का मान तो आया 1.14, रूट 1300 का मान आया 36 और रूट 0.03 का मान आया 0.013 का मान आया 1.14, सॉरी 0.114।
जब इनको ऐड करेंगे तो 4 1 5 2 6 1 7 और 3 37.254 इनका फाइनल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट 99 सही 95/99 और गुणा 99 का मान कितना है। दोस्तों जब इस मिश्र भिन्न को जब बदलते हैं तो हर वाली संख्या को जैसे 99 को 99 से गुणा करते हैं, फिर प्लस में 95, फिर बटे 99 लिखते हैं। इस तरह से करते हैं, जैसे 99 गुणा 99 और प्लस 95 और बटे में 99 और गुणा में अपने को दे रखा है 99 अलग से। तो इस तरह से जो 99 आपस में कट जाएंगे और जब 99 को गुणा करेंगे तो आएगा इनका 9801 और प्लस में 95, इनको ऐड करेंगे तो 9896 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इस तरह से चाहे बड़ी से बड़ी संख्या देते हैं आपको 999 सही 995/99, तो इस तरह से सोल्व करेंगे तो ये नीचे वाली संख्या जो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर कट जाती है, उस तरह से सोल्व करने में आसानी होगी। नेक्स्ट किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 व लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है। यहाँ पर उपस्थित संख्या पूछी अपने से। तो मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि कुल जो संख्या मानते हैं या तो x मान के कर लो या जो टोटल भाग है कुल संख्या है उसको 1 मान लो। तो यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या का जैसे 3/5 लड़कियाँ हैं तो टोटल भाग अगर 1 मानते हैं तो इसमें 3/5 निकालेंगे माइनस, तो आगे बच जाएगा 2/5 और 3/5 का मतलब सीधा सा भी समझ में आता है कि 5 में से 3 लड़कियाँ हैं तो बच गए 2 लड़के। लेकिन अपने को भिन्न के रूप में मानना है, इसलिए 3/5 लड़कियाँ पूरे टोटल 1 भाग में से कटाएंगे तो 2/5 लड़के होंगे उपस्थित। अब प्रश्न में कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 और लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित हो और अपने को आंसर निकालना है उपस्थित वाला, तो लड़कियों की संख्या का 3/5, तो 3/5 लड़कियाँ हैं और 3/5 लड़कियों का 2/9 अनुपस्थित है, 2/9 अनुपस्थित है। तो 2/9 अगर अनुपस्थित है तो 7/9 उपस्थित हो गया। जैसा कभी निकाला था पढ़ने की 5 में से 3 लड़कियां हैं तो 2 लड़के हो गए। इसी तरह से 2/9, 9 में से 2 अगर अनुपस्थित है तो 7 क्या हो गए उपस्थित। तो इस जो यहाँ दे रखा है जो विद्यार्थियों लड़कियों की संख्या का, तो इसका उपस्थिति निकालेंगे 3/5 में 7/9 निकाल लेते हैं इसका। 21/45 ये उपस्थित हो गई लड़कियों की संख्या। इसी तरह से जो लड़के हैं क्लास में 2/5 तो उनका 1/4 अनुपस्थित है, 4 में से 1 अनुपस्थित है मतलब 3 उपस्थित, तो 3/4 इनका उपस्थित हो गया, तो हो गए 6/20। दोस्तों पहले इनके अनुपस्थित संख्या निकाल के भी हल किया जा सकता है, लेकिन फिर बाद में घटाओ तो लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो पहले अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। अब इनमें भी जो संख्या प्राप्त हुई है अपने को, इसको भी किसी एक संख्या से अगर कट सके तो काट देंगे ताकि आगे सोल्व करने में आसानी हो। तो 3 से कट जाएगा, 3 7 21 और 3 15 45, 7/15 प्लस इधर जो लड़कों की संख्या का उपस्थित भाग है 6/20, तो इसको 2 से काट देंगे, 2 तिया 6 और 2 दाई 20। अब टोटल भाग पूछा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है, तो इनको जोड़ देंगे तो उपस्थित संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 15 और 10 एलसीएम निकल के आया 30, तो 15 दूनी 30 और 2 संति 14, प्लस में 10 तिया 30 और 3 तिया 9, तो 14 9
23/30। तो विद्यार्थियों की संख्या का 23/30 भाग उपस्थित है।